हेलो प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। और किसान साथियों, आज हम आपको अपडेट दे रहे हैं अपने ऑर्गेनिक गेहूं की। और अपडेट ये है कि बायोमास का इतना ज़बरदस्त कमाल है इन गेहूं के अंदर। हमने दूसरा पानी दे दिया है और आप देख सकते हो, हमारे यहाँ ये मानते हैं कि गेहूं, हालांकि कलर गेहूं का होता है हरा, पर जब ये पत्तियां काली नजर आने लग जाती हैं ना, जैसे ये काली नजर आ रही हैं, आपको हरे की बजाय काली नजर आ रही होंगी, थोड़ा सा नीचे दिखा दो, थोड़ा सा कालापन नजर आता है, तो ये मानते हैं कि गेहूं बहुत तगड़े हैं। और ये प्योर ऑर्गेनिक खेती है। पिछली साल हमने कंटिन्यू इनके अंदर 5-6 जैविक खाद बना के दिए थे। अब की बार हमने कोई भी जैविक खाद नहीं दिया है इसके अंदर, क्योंकि आप देख सकते हो। और बायोमास बोल दो या जैविक खाद बोल दो, बायोमास का मतलब ये होता है कि आपके पौधों के जो पीले हुए पत्ते हों, या आपके खेत में खरपतवार हो, जिसको ओगर बोलते हैं, अगर आप उसी को डाल देते हैं और कुछ जैविक खाद डाल देते हैं, तो आपके खेत के अंदर उसी का बना हुआ खाद, जीवाणु जो अपना भोजन बनाते हैं उनको, वही बायोमास है। और जैविक खेती में थोड़ा टाइम लगता है, रिजल्ट तुरंत नहीं मिलता। केमिकल का रिजल्ट तुरंत मिलता है। अगर आप यूरिया डालेंगे, डीएपी डालेंगे या कोई और दवा मार्केट से लाके डालेंगे, रिजल्ट तुम्हें तुरंत मिलेगा और तुम सोचते हो कि बहुत बढ़िया हो गया। बट जैविक खेती में ऐसा नहीं है। जैविक खेती में आप कंटिन्यू मेहनत कीजिए, और जब आपका खेत बन के आएगा, फिर वो केमिकल वाली खेती उसका मुकाबला नहीं कर सकती। इतना ज़बरदस्त रिजल्ट आता है उसका, जो कि आप हमारे खेत में देख सकते हो। और सबसे ज़बरदस्त बात तो यह है दोस्तों कि हर साल हम इसमें गेहूं कर रहे हैं, हर साल। और थोड़े से उधर कमज़ोर हैं, पिछली बार इधर थोड़े हल्के थे। उधर कमज़ोर किस लिए हैं कि क्योंकि उधर चरी की थी। और चरी जो होती है, जो पशुओं का हरा चारा बोलते हैं, हमारे यहाँ चरी बोलते हैं। चरी का मकसद ये होता है कि चरी जब करते हो ना खेत में, तो वो खेत ऑटोमेटिकली वहाँ पे कमज़ोर पड़ जाता है, क्योंकि वो उसकी 2-3 बार कटाई होती है, और कटाई होने की वजह से वो कमज़ोर पड़ जाता है। अब आप देख सकते हो, जैविक खेती का हमने बता दिया आपको। और दूसरी एक चीज़ और दिखा देता हूँ, थोड़ा नज़दीक से दिखाओ, यहाँ पास आके दिखाओ। जैविक खेत में जो ये तुम्हारे पत्ते हैं ना, जैसे ये पीले होके गिर रहे हैं, इतने इतने में से ही पीले नजर आ जाएंगे, वैसे खेतों में नहीं आ जाएंगे। इसी को जीवाणु है ना अपना खाद बनाते रहेंगे। यही इसी को, यही बायोमास है, इसी को बायोमास बोलते हैं। बायोमास से वर्ड है, बाकी यही है कि वो जो तुम्हारे खेत के जीवाणु होते हैं ना, वो इनको खाते हैं, खा करके मरते हैं ना, वो तुम्हारे असल खेत का भोजन है। इसमें दूसरा पानी जा चुका है, और ज़्यादा पानी देने, इसमें ज़्यादा पानी की भी डिमांड नहीं होगी। आप देख सकते हो कितना ज़बरदस्त है। अब जैसे ये खरपतवार है, ये इसके साथ ये भी कितना तगड़ा तगड़ा हो रखा है, पर गेहूँ तुम्हारे कमज़ोर नहीं है। अगर किसी के पास टाइम है तो उखाड़ के डाल दो, नहीं तो ये पशुओं के लिए काम आएगा। और अगर आपको उखाड़ के खेत में ऐसे ही डाल दिया तो यही इसका खाद बन जाएगा। आप देख सकते हो, ये थोड़े पछेते हैं। पछेते का मतलब थोड़े से वो है, देखो इनकी फालर, देखोगे इनकी फालर कितनी जबरदस्त फालर। ये स्टार्टिंग में थोड़ा नजर आ रहे होंगे ना कि ये छोटे हैं। और ये हमने राख डाल रखी है। राख इसलिए डाल रखी है कि नील गाय आए तो इनको खाएं ना, क्योंकि नील गाय ने हमें हमारे खेतों में बहुत नुकसान किया है। तो यही जैविक खेती है, यही बायोमास है, इसको आप अपनाइए। और जैसे जैसे देखो, अचानक से हम यूरिया नहीं छोड़ सकते। पिछली साल हमने इनमें गेहूँ किए, तो एक तो हमारी उसके अंदर क्या था कि हमने जो गेहूँ लिए थे, उन गेहूँ की वैरायटी थी ऐसी कि उनके अंदर बाल छोटी आती थी, और वो बढ़ काफ़ी गए थे। कुछ तो हमारे खेत की वजह से बढ़ गए थे, कुछ वो थोड़े लंबे बढ़ते ही थे। तो इसकी वजह से हमारे को तूड़ा भरपूर मात्रा में मिला, भूसा भरपूर मात्रा में मिला, पर हमें थोड़ा उसका गेहूं कम मिला। हमने अब की बार वो चेंज किया है, और अब की बार देखते हैं कि बाली कैसी आती है। और हमने अभी तक यूरिया नहीं दिया है इसके अंदर, बट 1-2 यूरिया देंगे, हम एक बार देंगे, क्योंकि पिछली बार से हमने सबक लिया है।
बाकी यूरिया अचानक से नहीं छोड़ सकते। हाँ आप डीएपी मत दो, कोई दिक्कत नहीं है, डीएपी हम दे भी नहीं रहे हैं 2 साल से। यूरिया हमने दिया है, यूरिया दिया है कुछ थोड़ा बहुत, अब की बार दिया है। कितना दिया है? 10 किलो हैं? 10 किलो। देख लो ये 1 बीघा के खेत में 10 किलो दिया है, इतना ज़्यादा नहीं दिया है। 1 बीघा में लोग 1 कट्टा डाल देते हैं, हमने 10 किलो के समथिंग दिया है इसके अंदर। क्यों दिया है यूरिया? यूरिया ज़रूरी है। यूरिया तो तुम्हारी ये ग्रीनरी है ना, इसको लेके आता है। हालांकि ज़रूरत नहीं है पर फिर भी हम दे रहे हैं, क्योंकि जैविक खेती पे अचानक से नहीं आ सकते। यूरिया हल्का इस्तेमाल हमने किया अब की बार, पिछली बार बिल्कुल भी नहीं किया था, तो हमने सोचा कि यूरिया की वजह से बाल छोटी आई हैं, बट अब की बार थोड़ा किया है। जो रियलिटी है हम आपको दिखाते हैं। और आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगा? हमारी चैनल पे जो इतने भी वीडियो आते हैं वो आपको खेती रिलेटेड ही मिलेंगे, या फिर जैसे हम पौधे लगाते हैं उस रिलेटेड मिलेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नहीं किया है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव ज़रूर दें कि आप हमारा वीडियो कहाँ से देखते हैं, अपनी सिटी का नाम ज़रूर डाला करें। जय जवान जय किसान, प्यारा प्यारा हिंदुस्तान दोस्तों, जय हिंद।